हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, यदि आप 12th क्लास में या किसी और क्लास में हैं और छंद की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं सोरठा छंद। इसको कैसे लिखना है, एग्जाम्पल्स कौन सा याद करना है, बिल्कुल जो सरल हो उसे आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोहा छंद। यदि पढ़े तो ठीक है और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। कबीर का दोहा आपने पढ़ा, 6th क्लास से ये दोहा चलने लगता है। रहीम का दोहा पढ़ा होगा आपने, उसी में से यदि आपको दोहा बन रहा है तो उसका थोड़ा सा उल्टा रूप कर देंगे तो सोरठा छंद मिल जाता है। ठीक है, तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कितना लिखना है? सोरठा छंद जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो कि दोहे का उल्टा होता है। क्या क्या पॉइंट याद कर रहे हैं आपको भाई? एग्जाम में एकदम उतना ही लिखना है जितना कि आपको नंबर मिल जाए। जैसे 2 नंबर का आता है तो 2 लाइन का परिभाषा और 2 लाइन का उदाहरण। तो पहला पॉइंट है इसका कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि मात्रा के आधार पर इसकी गणना करते हैं। वो मात्रा हम आपको अभी सिखाएंगे। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा रूप है। मतलब दोहे को उल्टा कर दें, अभी मैं दोहे को उल्टा करके भी यहां पे दिखाऊंगा। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होते हैं और ये दोहे की बात करेंगे तो दोहे के सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक बच्चों, आगे देखिएगा, सम चरणों में 13-13 मात्रा होती है। सम और विषम चरण का मतलब देखिए, 4 चरण का कोई दोहा होगा, दोहा की मैं बात करता हूं, 4 चरण का दोहा होगा तो पहला और तीसरा जो चरण है वो विषम चरण कहलाएगा, दूसरा और चौथा जो है सम चरण। ऐसे ही सोरठा छंद है, उसमें 4 चरण होंगे तो दोहा को जब हम उल्टा करेंगे तो सोरठा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यदि विषम चरण पहला और तीसरा होगा उसमें 11-11 मात्रा होंगी, सोरठा की बात कर रहा हूं, और सम चरणों में 13-13 मात्रा होगी। यानी सोरठा जहां पे छंद होगा वहां पे पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में यानी सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। इसके अंत में लघु अवश्य होता है, लघु होना आवश्यक है। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए दूसरे और चौथे चरणों के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। अरे भैया, जगड़ का मतलब एमाता राजभवन सलगा। ठीक है, जब इसके माध्यम से आप ऐसे एगड़ हो जाता है, माँ से मगड़ हो जाता है, ता से तगड़ हो जाता है, या माता राज, रा से रगड़ हो जाता है, राज जा से जगड़ हो जाता है, ऐसे करके उसको तैयार करना पड़ता है। तो मेन फैक्ट आपको लिखना है, पहला पॉइंट, सोरठा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो कि दोहे का उल्टा है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। अभी आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझें। ये आपका उचित सोरठा है, मतलब जो होना चाहिए। उदाहरण देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करी बरबदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यदि आप लोग रामायण सुने होंगे तो रामायण का जो स्टार्टिंग होता है ना तो यहीं से होता है, जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करिबर बदन। ये हमारा हिंदू धर्म का जब भी रामायण होता है, मैं किसी धर्म की अवहेलना या यहां पर प्रचार नहीं कर रहा हूं, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये रामायण का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये आपका सोरठा हो जाता है। ठीक है, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसका हम थोड़ा सा आपको अंकन करते हैं। देखिए, ये जो आपका है बच्चों, ये दीर्घ है, ये सु लघु है, ये लघु है, ये लघु और ये लघु, 4 लघु हो गया। यहां भी सीधी लघु लघु है, फिर ये आपका दीर्घ है, फिर लघु है। अब इसको काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 1 11। तो देखो, ये जो पहला है इसमें 11 चरण हो गए। ऐसे यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देख लो 13 हो गए। तो इस प्रकार से पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है बच्चों। आगे इसमें भी आप देखोगे 1 2 3 4 5, यहां पर इसको 6 और यहां पे आपका 6 7 8 और 9 10 और इसका एक छोटा ही होगा तो आपका 1 हो जाएगा, तो 11 हो गया। ठीक है, यहां पर छोटा है और यहां पर 2 शब्द हैं तो ये हो जाएगा
ये आपका सिंगल, तो कितने हो गए 3 3 दूना 6, 7 1 8, 9 1 10, 11 12 13। अब देखो इसमें 13 चरण हो गया। ये चीज है जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, ये आपका सबसे बेहतर उदाहरण है। और यदि आपसे दोहा बन रहा रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो ये रहीमन धागा प्रेम का, अब यदि इसको उल्टा कर दो, मत तोड़ो चटकाए रहीमन धागा प्रेम का, जुड़े गांठ पर जाए टूटे से फिर ना जुड़े। यदि इसका उल्टा करोगे तो आपको सोरठा, सोरठा दोहा का है, उल्टा करने से प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज आप लोग सोरठा में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसलिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूं। इसके पहले भी आपको वीडियोज प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन इस वर्ष मैं सोचता हूं कि हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन है वो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हिंदी इंग्लिश का, तो वहां से भी आप देख लेना, बाकी आप लोग तैयार करते चलें। ओके, तो सोरठा छंद क्लियर। अर्ध सम्मात्रिक छंद बच्चों दोहे का उल्टा है। विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, और सम चरणों में दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। आप लोग जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन, ये आप लोग तैयार कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।